आदाब जय भीम दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने MS चौधरी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल हमने एक पूर्व सपा नेत्री किरण RC जाटव के बारे में एक उसकी धोखाधड़ी, उसकी ठगी के किस्से बयान करते हुए एक वीडियो क्लिप बनाई थी। जिन भाइयों ने अभी तक वो क्लिप नहीं देखी हो तो वो मेरे फेसबुक पेज MS चौधरी पर जाकर वो सब देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल करंट अपडेट यह है कि कल फिर किरण RC जाटव ने कोई इंटरव्यू के माध्यम से अपनी एक वीडियो क्लिप जारी की है। मैंने वो पूरा इंटरव्यू अब देखा है और उसमें उसके कितनी कथनी और करनी में फ़र्क है ये सब आपको बताऊंगा, और ठगी के कुछ नए किस्से भी जो कल से अभी तक मेरे सामने आए हैं, क्योंकि सैकड़ों लोगों ने मुझे फ़ोन किए हैं और उसके सारे जितने भी सारे प्रोपेगेंडा हैं, जितने भी सारे हथकंडे इसने अभी तक पिछले 2-4 सालों में अपना कर लोगों को ठगा है, वो सारे किस्से अभी तक मेरे सामने आए हैं। उन सबको सामने रखते हुए आपके सामने पूरा विवरण रखूँगा, उसके इंटरव्यू का एक एक कथन पर काउंटर करते हुए। देख लेते हैं हम पहला कथन इसका। जी 1585 का मिशन। जी क्या वो 1585 की बात करते हैं? जी आप एक बात बताइए, जो कोई देश का शासक बनना चाहेगा वो ये चीज देखेगा कि 15 का भला करना है या 85 का भला करना है? जी देश के शासक की ऐसी सोच, इतनी घटिया सोच। इंटरव्यू के इस भाग में इसने 1585 के फॉर्मूलों का विरोध किया। इसे पहले तो यह पता होना चाहिए मंदबुद्धि कमअकल औरत को कि 1585 का उदाहरण या फॉर्मूला आज के वक्त में चंद्रशेखर रावण या किसी दलित नेता का नहीं है, बल्कि बहुजन नायक मान्यवर काशीराम जी हम बहुजनों को समझा कर गए थे। और अभी भी अगर इसे याद नहीं आ रहा है तो इसे देख और समझ के पेन और कैप को लेकर वो क्या फॉर्मूला समझा के गए थे बहुजनों को। अब अगर तुझे याद आ गया है तो उसके बावजूद भी अगर तूने कहा कि इस तरह की सोच रखने वाले व्यक्ति घटिया सोच वाले होते हैं, तो तूने आज चंद्रशेखर रावण ने किसी दलित नेता नहीं बल्कि मान्यवर काशीराम जी की बेइज्जती की है, उन्हें घटिया सोच वाला व्यक्ति बताया है। इसका हिसाब चुकता तो आने वाले वक्तों में करेगा तुझसे बहुजन। फिलहाल अपनी बुद्धि को थोड़ा सा फ्रेश कर और इस चीज़ को याद कर आगे से ध्यान रखियो कि 1585% का फॉर्मूला किसी वर्तमान दलित नेता का नहीं बल्कि बहुजन नायक मान्यवर काशीराम जी बहुजनों को समझा कर गए थे। थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा अपना। अब आगे क्लिप में आ जाओ अपनी दूसरी में। तो ये चाह रही हूँ कि राजनीति करो आप, मगर ऐसी राजनीति करो जिसमें युवाओं का भविष्य बर्बाद ना हो, युवाओं का भविष्य बेकार ना हो। ये युवा पहचानती है इस युवा को कौन है? ये वही बीटेक इंजीनियर युवा है जिसे नौकरी का झांसा देकर तूने 10 लाख रुपए लिए हैं और आज तक इसे इसके पैसे वापस नहीं मिले। ये भविष्य बनाया तूने इस युवा का। आज ब्याज में थपा पड़ा है, सड़क पर आने को तैयार है, इंजीनियर है लड़का। ये भविष्य बनाया तूने इस युवा का। नौकरी के नाम पर 10 लाख रुपए का झांसा, 10 लाख रुपए की ठगी देकर तूने इसका भविष्य बनाया है, भविष्य के साथ खिलवाड़ करा है। पहचाना नहीं ना इस युवा को? पहचानने में आ गया होगा ना? नहीं आया तो आगे बताऊंगा। अब अगली क्लिप बता अपनी, बता क्या कह रही है आगे। तो हमें क्या, समाज को क्या बदलना है? सिर्फ अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। अब जी अब सिर्फ मानसिकता को, पॉजिटिव सोच लेके चलना पड़ेगा। जी मानसिकता बदलनी है। देख, ये जो साइड में मेरी वीडियो क्लिप चल रही है ना, ये तेरी उस वक्त की क्लिप है जब तू इसके घर से बैग में रख के पैसे ला रही है, तू और तेरा ही जीजा गौतम बुद्ध क्या नाम है इसका। ये मानसिकता तुम जीजा साली होगी। किसी कोई आदमी भरोसा करके तुम्हें घर पे बुला रहा है, तुम इससे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो दिखा के और उसका एहसास माइंड सेट कर रहे हो। तुम्हारी मानसिकता गिरी हुई है, नीच मानसिकता है। उसी भरोसे को तोड़कर उससे घर पे जाके बैग भर के पैसे ला रही हो तुम कि तुझे नौकरी लगवा दूंगी। इस मानसिकता से समाज बनाओगे तुम? और किस समाज की बात कर रही हो तुम? उसका समाज, ये किस समाज का जानती है? और इसके समाज में इसे किस लायक छोड़ा तूने? आज इसके घर पे कर्जदार और तकाजे वाले आ रहे हैं, मुंह दिखाने लायक नहीं है अपने इलाके मोहल्ले में। ये समाज को बिगाड़ पैदा करा, समाज को बनाने वाले काम करे तूने अपनी मानसिकता से। 10 लाख रुपए बैग में भर के ला रही है इसके। ये युवाओं की बात कर रही है, भविष्य की बात कर रही है और समाज की बात कर रही है। ये देख ले अपनी हरकत, बैग में कैसे रुपये लेके भर के आ रही है। इसके 10 लाख रुपए लाई थी ना इसके कहाँ से नौकरी लगवाने के लिए, जो अभी तक वापस नहीं दी तूने दिए इसे अभी तक। समाज सामाजिक है, अपने थोड़े सामाजिक चरित्र का अवलोकन कर ले किसी दिन बैठ के, तो समझ में आ जाएगा कितनी सामाजिक है तू भी। आगे बता क्या कहना है। जो घर का मुखिया होता है ना, उसकी तो मुझसे पहले ही झुकी होती है, क्योंकि उसके कंधों पे जिम्मेदारी होती है, उसके सर पे जिम्मेदारी होती है। ये कहाँ से मनगढ़ंत कहानियां लेके आता है। जो बड़ा होता है वो घर का मुखिया होता है, मुखिया होता है ना घर का। इन दो बुड्ढे बुढ़ियों को पहचान, कौन है ये बुजुर्ग? आज इनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई है।
ब्याज में थप थप के सारी जिंदगी कमाई इन्होंने अपने बेटी की पढ़ाई लिखाई में लगाई। उसके बाद तुझे रिश्वत के लिए 10 लाख रुपए दिए जो तू इनसे लेके गई थी। आज घर के मुखिया है, कहीं इलाके में मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तूने इन्हें। मुखिया की बात कर रही है कि मुखिया होता घर का इज्जत होता, क्या इज्जत रखी तूने इनकी। ये दोनों बुजुर्ग आज परेशान है, रोते फिर रहे हैं। इनके पास मेरी कॉल आई तो इनके आंसू नहीं रुक रहे थे। ये छोड़ा तूने इन मुखियाओं को, ये भी तो किसी घर के मुखिया थे। क्या दुर्गति कर दी तूने इन मुखियाओं की। सामाजिक बात कर रही है, यहाँ बात कर रही है कि नैतिकता की। ये नैतिकता तेरी 3 साल हो गए आज तक। तुझे ये नहीं हुआ कि घर का मुखिया है, बच्चों के सामने मोहल्ले के सामने कितना जलील हो रहा होगा। ये तकाजेदार जब घर पर आते होंगे इसके। मुखियाओं के सम्मान की बात कर रही, मुखिया को जलील बेकार कर रख दिया तूने। याद है ना ये तो कौन बुजुर्ग है। उसी नौजवान पीड़ित इंजीनियर युवा जिसकी भविष्य की तू बात करती है, उस युवा के माँ बाप हैं ये बुजुर्ग मुखिया। अब आगे बता क्या कहना तुझे। अरे हम भी तो कर्तव्य की बात कर रहे हैं। हम इस देश के हर एक छोटे बड़े तबके को जोड़ने की बात कर रहे हैं, सर समाज की बात कर रहे हैं, सबको सम्मान की बात कर रहे हैं, इस राष्ट्र की बात कर रहे हैं, कर्तव्य की बात, समाज की बात। अब ईमानदारी से बता अगर जरा सभी नैतिकता तेरे अंदर बाकी है इनके साथ, अब तेरा क्या कर्तव्य बनता। इनके अधिकारों का अतिक्रमण करा है तूने, अब तेरा क्या कर्तव्य बनता ईमानदारी से। कि अब तक तुझे 3-4 साल से हो गए तुझे, तू इनके पैसे देने चाहिए थे। तेरा कर्तव्य बनता नहीं बनता। जो तू इनके साथ ठगी करके लाई है, नौकरी लगाने के बहाने जो पैसे लेकर आई, तुझे अभी तक 6 लाख रुपए बचे हुए हैं। अमरोहा में मुकदमा दर्ज है 319/17 420 ठगी और फ्रॉडबाजी का तेरे और तेरे जीजा के खिलाफ। तेरा कर्तव्य क्या बनता है। अगर तुझ पर वाकई पैसे नहीं है तो तू बता दे तूने बचे हुए पैसे कब दिए इन्हें। मैं सार्वजनिक रूप में माफ़ी मांगूंगा, बल्कि जो तो सजा देगी वो कबूल है। तेरा क्या कर्तव्य बनता है ये बना। कर्तव्य की बात करती, पार्टी बना रही कर्तव्य राष्ट्र पार्टी, राष्ट्र की बात कर रही। पता कुछ पढ़ा है तूने। परिवार किसी भी राष्ट्र की इकाई होता है। तूने तो उस परिवार को बिगाड़ कर दिया, परिवार को बर्बाद कर दिया। तूने परिवार नहीं पूरे राष्ट्र को बेकार करा है। क्योंकि अगर थोड़ी सी साइंस पढ़ी हो ना तूने, 2-4 दिन कभी स्कूल गई हो, मैं कानून से पहले साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। तो जैसे शरीर की इकाई होती है ना कोशिका, ऐसी ही राष्ट्र की इकाई होती है परिवार। तो तूने तो इस परिवार को बेकार कर दिया, बर्बाद कर दिया। तूने राष्ट्र बर्बाद कर दिया। इसका मतलब राष्ट्र की इकाई होती है ना परिवार, यही है ना संविधान में किताबों में। तो परिवार तोड़ने का मतलब है तूने राष्ट्र तोड़ दिया। परिवार किसी का परिवार बेकार करने का मतलब है तूने राष्ट्र बेकार कर दिया। यह है संवैधानिक भाषा। कर्तव्य को राष्ट्र की बात कर रही है ना, ढोंगी, फ्रॉड, धोखेबाज, ठग। अब बोल आगे क्या बोलना तुझे। अगर मुझे अपनी टीआरपी बढ़ानी तो देश के प्रधानमंत्री को टारगेट करूंगी जी। और अगर समाज में टीआरपी बढ़ानी है तो बसपा की सुप्रीमो को टारगेट करूंगी। भाई कौन है ये चंद्रशेखर। टीआरपी देख, तेरी टीआरपी समझा रहा हूँ क्या साइड में है। सारा अखबार में छपी पड़ी है, फ्रॉड और ठगी के आरोप में तुझ पर मुकदमे दर्ज हैं। ये है तेरी टीआरपी। और मोदी जी की बात तो छोड़, आज की डेट में तेरी टीआरपी ये है कि लोग तेरी बातों पे भरोसा करना तो बहुत दूर या मानना तो बहुत दूर, 2 पैसे का 2 रुपये का तुझ पे भरोसा करने लायक नहीं समझ रहे लोग तुझे। जिस तरह की तूने लोगों के क्षेत्रों में लोगों के साथ ठगी करी है, लोगों के सामने ठगा है, लड़कों का युवाओं का भविष्य खराब करा और उस घर के बुजुर्गों को कहीं आग मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तूने। टीआरपी बढ़ेगी, देख अपनी टीआरपी देख। ये जो फोटो खिंचवा के तूने लोगों के साथ ठगी करी है ना, ये है तेरी आज की डेट में क्षेत्र में, समाज में और फील्ड में टीआरपी। देख अपनी टीआरपी बढ़ा दो अपनी, कैसे बढ़ाएगी देख टीआरपी। अब आगे बता क्या कहना। मैं तो ये कहूंगी सबकी बात करी जाए, जी जिस पे भी अत्याचार हो रहे हैं जी उन सब की बात करी जाए। जी ठीक है। जी मैं ये नहीं कहूंगी क्योंकि मेरी पार्टी है कर्तव्य राष्ट्रीय पार्टी। जी और कर्तव्य में और अधिकार में जी सभी आते हैं। सबकी बात करा जाए, तू सबको छोड़, पहले बता इनकी बात करने के लिए तैयार है तू। जिन पे भी अत्याचार हो रहे हैं, इन पर अत्याचार करा नहीं करा तूने। अपने कर्तव्यों का पालन करा, इनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ करा नहीं करा तूने। और अगर तू कह रही है कि जिस पे भी अत्याचार हो रहा है उनकी बात की जा रहा है, तेरी तरफ से सबसे बड़ा अत्याचार आज ये परिवार झेल रहा है। बता इनकी बात कब करेगी, बता कब आएगी इनसे बात करने। अबे ढोंगी, फ्रॉड, ठग औरत, ये बता इनसे बात करने कब आएगी तू। कब इनके अत्याचारों से, इन अत्याचार से मुक्त करेगी तू अपने। बता, है तेरे पास कोई जवाब। तो इस ढोंग को, इस फ्रॉड को ख़त्म कर दे। ये फालतू की सस्ती और घटिया लोकप्रियता के चक्कर में मत पड़। लोग तेरा ड्रामा समझ चुके हैं, तेरा ढोंग लोगों की समझ में आ चुका है। कल से अभी तक
जो सब कुछ तू कर रही है 2-4 दिन से, इससे होगा क्या, जब जब तू बोलेगी, जब जब तेरी पोल खोलूंगा, सैकड़ों लोगों के फ़ोन आ चुके हैं मेरे पास तेरे, क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा। और टीआरपी की चक्कर मत कर, टीआरपी तेरी इतनी बढ़ा दूंगा इस देश में, इस अपने क्षेत्र में नंबर 1 टीआरपी हो जाएगी तेरी। तू टीआरपी की चिंता मत कर, तुझे जरूरत नहीं है कुछ कहीं आने की, तेरी टीआरपी बढ़ाने के लिए मैं काफ़ी हूँ। तेरी एक एक पोल खोलूंगा और एक एक ठग का तेरा कारनामा खोलूंगा। और दूसरी बात सुन, ये जो पीड़ित परिवार तेरा अत्याचारों से पीड़ित है ना, ये लेके इसके न्याय दिलाने तक और तुझे सज़ा दिलाने तक खड़े हैं। अभी लॉकडाउन खुलने दे। अमरोहा में जो मुकदमा दर्ज है ना तुम जीजा साली पे 319/17 ठगी का, 420 का और फ्रॉड का, जिसे तुमने पैसा ले दे के थोड़ी सी कार्रवाई या जो भी कुछ है तुमने स्लो कर रखी है, क्योंकि वो तो बेचारा विभाग में चतुर्श्रेणी करीब चालाक आदमी है, उसका बाप बुजुर्ग है, वो कहाँ करेगा, बच्चा अपना पढ़ाई देखे या जो भी कुछ देखे। या मुकदमेबाजी में तूने युवाओं भविष्य की बात कर रही है, इस युवा को तूने कचहरी में धकेल दिया है, मुकदमेबाजी में धकेल दिया, ये तेरा कर्तव्य, ये तेरी नैतिकता। लेकिन कोई बात नहीं, हम खड़े हैं अब लेके इन्हें न्याय दिलाने तक और तुझे सज़ा दिलाने तक। तेरा ठिकाना जेल है, जेल। जिस तरह की ढोंगबाजी कर रही है ना तो सब कुछ है, ये तेरी ढोंग सब जेल में जाके ख़त्म होगा, बेफिक्र रहे, हम खड़े हैं। अब बड़ी पैनी नज़र है तुझ पे, अब कोई कंपटीटर नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, लेकिन तेरे इस ढोंग से पर्दा उठाना और एक एक आदमी का अवगत कराना तेरे सामाजिक और तेरे राजनीतिक चरित्र से। धन्यवाद। जय भीम दोस्तों।